जो है वो 29 नवंबर के आर्टिकल को कवर करेंगे। और जैसा आप विजिबल भी हो रहा होगा कि आज जो है वो न्यूज़पेपर आपका दैनिक जागरण होगा। डेट जो है वो आपका 29 नवंबर के आर्टिकल को हम कवर करेंगे और ये जो है आपका दिल्ली एडिशन के हर आर्टिकल को हम लोग आज देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 3-4 जो आपको देखना चाहिए, जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है विवेक देवराव जी के द्वारा मैं शेयर कर रही हूँ, उम्मीद भरा एक और सम्मेलन रिलेटेड, यानी जो है आपका जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आर्टिकल को हम यहाँ पे देखेंगे। उसके थ्रू एक आर्टिकल जो है वो बताया जा रहा है किस तरह से जो है आपको टेररिज्म को जो है वो आपका फंडिंग किस तरह से, कहाँ से जो है स्रोत होते हैं, कहाँ से इनकम होते हैं, जिससे कि आपका टेररिस्ट को जो है वो आपका फंड जो है वो एलोकेट होता है। तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, एक जो है वो खालिस्तान रिलेटेड जो है वो आपका आर्टिकल को भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका पश्चिमी देश पाल रहे खालिस्तानी, यानी जो है भारत को बांटने के लिए जो किस तरह से आपका जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे एक ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड दूसरा आर्टिकल भी है जो इसको मैं शेयर करूँगी। जलवायु परिवर्तन के क्या जो है वो दुष्प्रभाव है, ये सुधीर कुमार जी के द्वारा आर्टिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मैं सेंसराइटी करेंगे उसके लिए। ठीक है, एक आर्टिकल जो है वो चीन में, जिस तरह से आप हमेशा न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि एक नया वायरस जो है वो संकेत मिला है, तो ये लग रहा है कि चाइना जो है वो वायरस का ही जो है वो एक तरह का कंट्री बन के रह जाएगा। तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि उम्मीद भरा एक और सम्मेलन। तो इस आर्टिकल को विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा जी ने लिखा है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या जो है इनसाइड द स्टोरी है जो हमको जानना चाहिए। इस आर्टिकल के थ्रू राइटर बताना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो है वो दुबई में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जो है COP28 हुआ है। कहाँ? तो आपका UAE में हुआ है, याद रखेंगे। ये प्रीलिम्स आपका फैक्ट हो गया, होने जा रहा है। और पिछले जो है कॉप आपका सम्मेलन से लेकर के इस आपका नए आयोजन के बीच जो है वो अवधि वैश्विक पर्यावरण और जो है वो पर्यावरणीय मुद्दे पे जो है वो पश्चिमी आपका जो है वो स्पेशली बात करें तो कि जटिल विमर्श को जो है वो दर्शाती है। ठीक है, इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि जटिलता जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जो है वो कारगर आपका जो है कदम उठाने की पश्चिमी की जो है वो आपकी मुखर पैरवी और ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी जो है स्वीकार करने की इच्छा के अनिच्छा के क्या है कि विरोधाभास को भी आपका दिखाती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये भी बता रहा है पश्चिम के आपके कुछ इस रवैये की जो है उन आपका विकासशील देशों के लिए गहरा निहितार्थ जो आपका जलवायु परिवर्तन के लिए जो है बड़े भुक्तभोगी है। यहाँ पे तो बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि लासन एंड डैमेजेस फंड जो है, जिसको जो नुकसान और जो है वो आपका लॉस जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति कोष है, इसका एक जो है बड़ा उदाहरण है। ठीक है, अगर बात करें पिछले कॉप आपका सम्मेलन में सामने आई जो इस आपका संकल्पना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई करना है। अगर लॉस एंड डैमेज की अगर बात करें तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार अगर देखें तो विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन का सबसे जो है अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा है। ठीक है, विकासशील जो हो रहे देश उनको। ऐसे में इस आपका असंतुलनों को दूर करने के लिए खाका तैयार करने की जो है वो आपका करने की हिमायत बहुत ही स्वाभाविक है। G77 समूहों के साथ ही जो है चीन ने जो है वो नुकसान और जो है क्षतिपूर्ति कोष की भी जो पहल में जो है प्रभावी आपका भूमिका निभाई है। इस आपका कोष में बताया जा रहा है कि कोष को जो है किसी देनदारी या फिर मुआवजे के बजाय जो वैश्विक प्रतिबद्धता के रूप में देखा गया है। यह दृष्टिकोण जो है जलवायु परिवर्तन के आपका संगत प्रभाव और उसे दूर करने के लिए जो है विकासशील विकसित देशों के जो है वो दायित्व को रेखांकित करता है। इस आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है कि इस कोष को विकसित देशों द्वारा जो अतीत से किए गए कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के रूप में विकासशील देशों को दिया जाता है। इस कोष के अगर बात करें मोर्चे पे जो है प्रगति के जो है वो आपका बावजूद इससे जो है वो धरातल पे उतारने का जो है राह में आपका तमाम आपका चुनौतियां भी है। मिस्र के आसमान में जो है ट्रांजिशनल कमेटी की जो है वो आपका चौथी बैठक के दौरान जो है चर्चा और उसके बाद की अन्य बैठकों में जो है इसकी आपका जो है जटिलता से आपका साक्षात्कार हुआ है। अगर बात करें विशेषकर इस आपका जो है पहल को लेकर की कोष को जो है व्यवहारिक रूप से कैसे आकार दिया जाए। अबू धाबी में हुई आपका 5वीं बैठक में जरूर कुछ समाधान निकलता हुआ दिखा है, जिस पर जो है वो अंतिम निर्णय जो है COP28 में होगा।
इस सम्मेलन के दौरान जो है यह आपका जो है कोष अस्तित्व में आता है। तो वैश्विक आपका जलवायु अभियान में क्या होगा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भी होगी। हालांकि इससे जो राइटर बताना चाहते हैं कि उससे पहले कुछ मुद्दे का जो है सुलझाना होगा, यानी रिजॉल्व करना होगा कुछ मुद्दों को। सबसे पहली चुनौती तो इस कोष में योगदान के पैमाने को जो है निर्धारित करने की है। इस मामले में बताया जा रहा है कि विकासशील देश जो है वो अति से जो है वो अब चले आ रहे उत्सर्जन का हवाला देते हुए विकसित देशों के जो है वो आपका से अधिक से वित्तीय आपका जो योगदान चाहते हैं, जो विकासशील देश चाहते हैं। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वहीं जो है अमेरिका और यूरोप सहित पश्चिमी का जो है तबका चाहता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी इसका जो है व्यय साझा करें, यानी कहने का मतलब कि विकसित के साथ विकासशील भी आपका जो है फंड वो भी साझा करे। ठीक है, इस बहस में एक व्यापक आपका मुद्दा यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मामले में पश्चिमी आपका विकासशील देशों को पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाया है। पश्चिमी बताया जा रहा है कि 2009 में यह वादा किया गया कि वह जो है इसके लिए जो है 2020 तक जो है वो $100 अरब जो है वो सालाना की जो है वो राशि उपलब्ध कराएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत पहले से ही न्यूज चला आ रहा है। ठीक है, ऐसे में नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष में जो पश्चिम के योगदान को निर्धारित करने में COP28 एक क्या होगा कि अहम पड़ाव बनने जा रहा है। COP28 में दूसरी बड़ी चुनौती इस पे जो है कोष के लाभार्थी देशों को चिन्हित करने की जो है होगी। COP27 में इस पर भी आपका बहुत ही बहस हुई थी कि अति संवेदनशील देशों को परिभाषित करने पर केंद्रित होगी कि अति संवेदनशील कंट्री है कौन, जिसको ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाए। उसमें बताया जा रहा है रायते के द्वारा उसमें जो है क्षति के आर्थिक कारकों से इतर जो है मूर्त और अमूर्त आपका प्रभावों का जो है पहलू भी शामिल रहा। इसके अलावा जो है प्रभावित समुदायों के जो है वो आपको प्रत्यक्ष अनुभवों और जो है वो सरकारों एवं जो है संगठनों द्वारा एकत्रित किए गए डाटा में जो असंगति का जो है मुद्दा भी है। अल्प विकसित देशों के पास जो है अक्सर कहा जा रहा है क्या है तो जलवायु से जुड़े डाटा के विश्लेषण की क्षमता भी नहीं होती है। यह नुकसान एवं क्षतिपूर्ति से जुड़े जोखिमों को लेकर के उनके लिए समर्थन और उनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। ठीक है, नुकसान और क्षतिपूर्ति आपका तय करना बहुत ही पेचीदा है। उसमें जो बताया जा रहा है क्या कि आप कर बात करें, इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों पैमाने होते हैं। गैर आर्थिक पहलू के स्तर पर अगर बात करें नुकसान का आकलन तो बहुत ही कठिन है। जैसे संपत्ति और फसल के लिए जो है आर्थिक जो है नुकसान का आकलन किया गया जा सकता है, मगर जलवायु परिवर्तन से संस्कृति विरासत की जो है वो पहुंची क्षति और पलायन को कैसे आंकेंगे। ठीक है, यानी मेजर कैसे करेंगे। एक सहमति यह भी बन रही है कि नुकसान और जो है क्षतिपूर्ति को इस दृष्टि से देखा जाए तो जिनके साथ ताल जो नहीं बिठाई जा सकती है, मसलन जिन आपका स्थितियों से बचा नहीं जा सकता है या फिर उनसे जो बचा ही आपका नहीं गया। अवधारणा के स्तर पे जो है ऐसी स्पष्टता बहुत आवश्यक है ताकि संसाधनों के व्यय में जो दोहराव से बचा जा सके। वित्तीय संसाधन उन पर ही जो व्यय किए गए हैं जिन्हें उनकी जो है सबसे आपका अधिक आवश्यकता है। ठीक है, अगर बात करें अगले आर्टिकल के थ्रू तो तीसरे पॉइंट में क्या क्या चुनौती है तो यह तय करने की जो है वो आपका आवश्यकता है कि किस तरह से जो है नुकसान से आपका हुई क्षतिपूर्ति के लिए कितने वित्तीय जो है संसाधनों की आवश्यकता होगी, यानी देना कितना फंड होगा। ऐसे नुकसान का आकलन करने के लिए जो कोई संस्थागत ढांचा नहीं है और नुकसान की भी प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की आपको होती है। इसलिए जलवायु जो संबंधित आपका नुकसान पे आपका नजर रखने के लिए एक मानक ढांचा बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें जो DAT और सेंडाई आपका फ्रेमवर्क मॉनिटर जैसे जो है मौजूदा डाटाबेस और फ्रेमवर्क की मदद ली जा सकती है। चौथी जो चुनौती अगर बात करें तो नुकसान और क्षतिपूर्ति कोष के जो है प्रशासनिक आपका दायित्व से जुड़ी है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि यह कोष जो है विश्व बैंक के आपका दायरे में रहे, तो वही जो है वो विश्व बैंक के आपका कर्ज आधारित वित्तीय मॉडल और निर्णय जो है वो प्रक्रियाओं को देखते हुए जो है विकासशील देशों को इस पर जो है वो घोर आपत्ति है। इस आपत्ति के बावजूद जो है वो आपका एक तत्कालिक समझौता यह हुआ है कि कुछ शर्तों के साथ यह जो है कोष आपका जो है 4 वर्षों के लिए जो है विश्व बैंक के पास रहेगा। शर्तें यही है कि एक तो आपका कोष के माध्यम से अनुदान में कोई अवरोध नहीं होगा और उसके जो है दरवाजे उन आपका देशों के लिए भी खुले रहेंगे जो विश्व के बैंक के जो है सदस्य नहीं है। कुल मिलाकर के जो है COP28 जो है वह सम्मेलन का परिणाम यह तय करेगा कि आपका जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है समुदाय कितना जो है वो आपका क्या है कि गंभीर एवं जो है प्रतिबद्ध है। ठीक है,
अगर इसकी बात करें सफलता जो है, इसकी सफलता विकासशील देशों के लिए एक आपका बड़ी जो है उपलब्धि आपका होगी, उन जिन्होंने जो है पश्चिमी देशों के आपके अतीत से होते हुए जो उत्सर्जन की भारी कीमत चुकाई है। यानी कौन से देश? तो विकासशील देशों को जो नुकसान हुआ है। यह जो है यह कोष उस आपका अन्याय को दूर करने में भी दिशा में पहला कदम होगा। तो स्पेशली हम लोग देवराय जी जो है वो स्पेशली पीएम जो हमारे के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो है प्रमुख, और सेना परिषद में जो है वो सिन्हा जी जो है वो परिषद में OST अनुसंधान यानी रिसर्चर भी है। तो इस आर्टिकल को हमने कवर किया। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आतंक वित्तीय क्या जो है फंड कहाँ से आता है। तो चलिए इस आर्टिकल को कवर करते हैं। आतंक केवल जो है विषैले विचारधारा के माध्यम से ही नहीं फैलती, बल्कि जो है आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने से भी आपका फलता फूलता है। ठीक है, इस आपका इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को यह आपका जो अधिकार दिया है कि वे बिना देरी किए आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वाले जो है वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे, 24 घंटे में उनकी जो है संपत्ति जब्त करे। वह जो है समय की मांग है, और वो अपने देश में क्या चाहता है, आतंकी और अलगाववादी समूहों के साथ जो है मंत्रणा के जरिए जो है वो मतांतरण के जरिए क्या करे, सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले संगठन इसलिए सक्रिय है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है कि जो है वो फंड मिल रहा है। ठीक है, वित्तीय जो है वो सहायता मिल रही है। हालांकि आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है उसे पूरी तरह पे आपका रोका नहीं जा सका है। कुछ न कुछ उपाय करके वो फंडिंग ले ही लेते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें जो पाकिस्तान की जासूसी करने वाले एक व्यक्ति के आपके खाते में 30 लाख रुपए भेजे गए। यह धन जो है वो फर्जी पते से खोले गए एक खाते के जरिए भेजा गया था। इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर में रह करके जो ऐसे आपका मामले सामने आते रहते हैं, जो यह आपको बताते हैं कि आतंकी संगठनों की वित्तीय आपका जो है मदद देने वाले पर जो है पूरी तौर पे जो है रोक नहीं लगाई जा सकती। जम्मू कश्मीर में जो है वो सक्रिय आतंकी संगठनों का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का जो है काम इस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अभी भी कर रही है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाली की हालत में पहुंच चुका है, लेकिन वह जो है भारत के लिए जो है वो खतरा बने आतंकी संगठनों की वित्तीय मदद देने से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, खुद के घर में पैसा नहीं है लेकिन हम बांटेंगे। ठीक है, देश में जो है वो संदिग्ध आपका किस में कुछ कुछ आपका जो संगठन ऐसे भी है जिन्हें जो है समाज सेवा की आड़ में जो है देश विदेश में आर्थिक मदद मिलती है, और इसी तरह जो है वो मादक पदार्थों की तस्करी से भी जो है आतंकी संगठनों की जो है आर्थिक जरूरतों का पूरा किया जाता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल ही के समय में ऐसे आपका कई मामले सामने आए हैं, जिससे यह पता चला है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ जो है पूर्वोत्तर के आतंकी और अलगाववादी आपका गुट मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए जो खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। यह जो है एक आपका तथ्य है कि मणिपुर हिंसा की आग में इसलिए जला क्योंकि राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पे शिकंजा कस रही थी। ठीक है, एक समय था जब जो है हवाला के जरिए जो है आतंकी संगठनों की वित्तीय मदद की जाती थी। अब यह जो है काम आपका क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी किया जाने लगा है, क्योंकि अब माध्यम बदल चुका है। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार को लेकर प्रभावी कानून न होने के बावजूद जो है वो साइबर अपराधियों के साथ आतंकी संगठन भी उठा रहे हैं इसका फायदा। जिस तरह से आतंकी संगठनों को वित्तीय आपका मदद देने वाले स्रोतों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, उसी तरह से नक्सली संगठनों के वित्तीय आपका स्रोत बंद करने की आवश्यकता है। इसी के साथ इसकी तह में भी आपका जाने की आवश्यकता है कि आखिर जो है आतंकी और नक्सली संगठन आधुनिक हथियार विस्फोटक हासिल कैसे करने में सक्षम है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हमने देखा। आर्टिकल में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से रिलेटेड आर्टिकल सुधीर कुमार जी के द्वारा आर्टिकल हम देखेंगे। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि जो आपका जो है विश्व आपका स्वास्थ्य संगठन दुबई में आयोजित होने वाले COP28 जो है वो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जलवायु स्वास्थ्य एजेंडे की प्रमुखता से रखने जा रहा है। ठीक है, इसका जो है मकसद मानव स्वास्थ्य पर जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन के जो है वो आपका गहराते खतरे को लेकर के वैश्विक समुदाय को सचेत करना है। ये वही आर्टिकल है जो ऊपर हमने अभी देखा है। ठीक है, तथा सेहत की जो है वो सुरक्षा के लिए जलवायु संकट को कम करने के प्रयासों पर भी जोर देना है। दरअसल बताया जा रहा है कि जलवायु जो है परिवर्तन मानव स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी खतरा प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक आबादी का जो है लगभग आधा हिस्सा जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील एवं अत्यधिक आपका संवेदनशील क्षेत्र पे भी आपका रहता है। जलवायु परिवर्तन असंख्य तरीके से स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करता है। चरम आपका मौसमी आपका घटनाओं से स्वास्थ्य और जीवन को जो हानि होती है, साथ ही इसमें जो है खाद्य प्रणालियों में क्या होता है कि व्यवधान भी आपका होता है।
खाद्य पोषकता में भी कमी का खतरा बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वैश्विक आपका जो है वो जलवायु में भी आपका परिवर्तन आता है। या तापमान में आप वृद्धि भी आपका देख सकते हैं, बीमार होने या फिर उच्च तापमान होने पर जो है वो मृत्यु की आशंका बढ़ जाती है। जल स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पे द लैंसेट की सालाना आपका रिपोर्ट बताते हैं कि पिछले 9 साल में जो है गर्मियों के कारण जो है 65 वर्ष से आपका अधिक आयु के लोगों में जो है मौतों की संख्या में 85% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जो है वार्षिक आपका गर्मी से संबंधित मौतों में जो है 5 गुना बढ़ोतरी की आशंका है। वही जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में क्या होती है कि वृद्धि और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भूमि उसके अलावा वायु और जल प्रदूषण से बीमारियों को फैलाव होता है और जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है कमजोर होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है मलेरिया और डेंगू जैसे जो है मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां भी जो है क्या होती है कि बढ़ती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि या फिर जो है पानी से होने वाली बीमारी है जैसे कि डायरिया और हैजा का जो है फैलना आसान हो गया है। बदलते मौसम के कारण जो है जानलेवा आपका संक्रमण बीमारियां भी फैल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले आपदाओं से आपका आपदाओं से प्रवास और विस्थापन की जो है प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि जो है मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं भी हो रही है, तो आवास का भी जो है वो बदलाव हो रहा है, मजबूरी हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में कठिनाई होती है। विश्व बैंक का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की जो है वो दिशा में ठोस कार्रवाई न की गई तो यह जो है वो आपको 2050 तक जो है वो लगभग 21.7 आपका करोड़ लोगों की भी स्थापित कर सकता है। मानव स्वास्थ्य पे जो है जलवायु परिवर्तन का खतरा सर्वविदित है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है विस्तृत होने के साथ ही इससे जो है बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ ही यह जो है मानव की आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है क्षरण करता है। इससे जो है जीवन प्रत्याशा में क्या होती है कमी आती है और राष्ट्रीय आय प्रभावित होता है। अतः ये एक स्वास्थ्य राष्ट्र के लिए जो है निर्माण के लिए जो है जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करना अत्यावश्यक है। स्पेशली हमारे रिसर्चर BHU के जो है वो रिसर्चर है, तो इस आर्टिकल को हमने देखा। ठीक है, चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। एक रिलेटेड हम लोग चाइना की आपका जो है वायरस से रिलेटेड आर्टिकल शेयर करेंगे यहाँ पे। तो अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा ये टेली परफॉर्मेंस से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि चीन में फिर आपका नए वायरस के संकेत मिले हैं, तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 के नवंबर और दिसंबर में चीन के हुबोई प्रांत की आपका जो है राजधानी वुहान में कोरोना वायरस के आपका जो बढ़ते की खबरें आई थी। ठीक है, कब? तो 2019 में। उस समय जो है वो आपको बताया जा रहा है कि उस समय जो है चीनी सरकार ने इसके बारे में जो दुनिया को जो है वो तुरंत आपका सचेत करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। नतीजा जो है पूरे विश्व में अगले आपका 3 वर्षों तक भुगतना पड़ा। देख ही रहे, करोड़ों लोग जो संक्रमित हो गए और लाखों की मौतें हुई। असंख्य नौकरियां रोजगार चले गए और तमाम अर्थव्यवस्थाएं जो होंगी वो पूरी तरह से क्या हो गई कि तबाह हो गई। अब आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपका बीजिंग, लियाओइंग और चीन के अन्य आपका स्थानों में एक और नए वायरस के उभार की आपका जो है वो खबरें मिली। बीजिंग और लियाओनिंग जो चाइना का एरिया है, हाल ही के आपका जो है वहाँ 10,000 से जो है वो ज़्यादा आपके बच्चों में अज्ञात आपका निमोनिया के आपका मामले दर्ज किए गए हैं। आगे बताया जा रहा है कि इसके लक्षण जो है उसी तरह इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी वाले हैं जैसे कोरोना वाले में देखने को मिला था। दक्षिण कोरिया में भी यह जो है वो समान लक्षणों के साथ जो है निमोनिया से आपका ग्रस्त 200 से अधिक बच्चों की पहचान की गई है। इसे लगता है कि कहीं इस बार भी जो है चाइना से आपका निकल करके कोई नया वायरस दुनिया के दूसरे देशों में तो आपका फैल नहीं गया है। ठीक है, अगर बात करें ये क्या होता है तो कमजोर इम्यूनिटी बनाम आपका नया वायरस। ठीक है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी कमजोर होगी तो वायरस हमको अटैक कर सकता है। यूं तो चीन के स्वास्थ्य विभाग और विश्व आपका जो स्वास्थ्य संगठन WHO दोनों जो है आश्वस्त कर चुके हैं कि चीन में फैली इस श्वसन संबंधी बीमारी के पीछे कोई नया वायरस नहीं है। WHO ने जो है वो चीनी आपका अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि इस बार चीन में जो है जो आपका जो है बीमारी फैली उसके पीछे जो कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाना और इन्फ्लुएंजा माइक्रोप्लाज्मा और जो है वो आपका माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया क्या होता है तो एक सामान्य आपका संक्रमण जो आमतौर पे जो छोटे बच्चों को जो है वो आपका होता है। देखते होंगे छोटे बच्चे जो हाँफने लगते हैं उसको निमोनिया कहते हैं। ठीक है, स्पेशली वो ये मतलब छोटे बच्चों में होते हैं। सुड़ा जो से जुड़ा क्या होता है सिकाईटियल आपका वायरस है। ठीक है,
हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसके लिए जो है सर्दी के मौसम चीनी लोगों में जो है इम्यूनिटी की कमी के साथ साथ जो है वो किसी नए आपका वायरस के अंदेशों की जो है बात भी कह रहे हैं। वायरसों के उद्भव जो हुए हैं उनके प्रयास और जो है प्रसार और दुनिया से संबंधित जानकारी को छिपाने के इतिहास को देखते हुए जो है हुए चीन के आश्वासन पे कम ही यकीन किया जा रहा है कि जिस तरह से चीन जो है वो जानकारी छुपाता है। असल में यह आशंका पहले भी जताई जा रही थी कि लंबे समय तक चले कोविड लॉकडाउन के कारण जो है चीनियों में कोरोना वायरस के खिलाफ जो है वो आपका प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई हुई होगी। ठीक है, चीन के जो है वो बताया जा रहा है कि चीन के जो है वो आपका सरकारी आपका जो है जो भी स्कूलों में भी जो है अब तक की जो है वो आपका बच्चों की ज़िंदगी आपका आधी जो हिस्सा आपका रोगाणुओं के सामान्य संपर्क के बिना बताया है। इसलिए जो उन पर जो है किसी आपका वायरस का तेज संक्रमण हो सकता है। चूँकि कोविड-19 के रोकथाम के लिए आपका लगाए गए सख्त आपका लॉकडाउन के बाद यह जो है चीन की जो पहली सर्दी है वहाँ ऐसे बच्चों की संख्या में सामान्य से अधिक होगी जो पहले कुछ वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण में नहीं आए हैं। और इसलिए बताया जा रहा है राइटर के द्वारा आर्टिकल में कि इसमें जो है कोई प्रतिरक्षा नहीं है। और इसके अलावा जो है जो लोग आपका पहले से कि इनसे संक्रमित हो चुके हैं उनकी प्रतिरोधक आपका जो है क्षमता भी काफ़ी हद तक क्या हो गई है कि कमज़ोर हो गई। इसका कारण जो है वो आपका कारण एक मतलब ये भी है कि अगर चीन में संक्रमण की एक आपका बड़ी लहर जो है संभावित है जो कि एक अन्य देशों में लॉकडाउन के बाद हुई थी। ठीक है, जोखिम का आकलन अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन के आपका वयस्क सांस संबंधी उस आपकी बीमारी की चपेट में नहीं आए जिसके आपका जो है आधार पर जो फिलहाल इसे किसी आपका नए वायरस के कारण जो है कोविड-19 जैसी महामारी नहीं माना जा सकता। लेकिन जिस तरह से खुद WHO ने इधर आपका कहा है कि बच्चों में सांस की बीमारी के इन रिपोर्टों के लिए जो है वो मामले में क्या हुआ कि जोखिम का सही आपका आकलन करने के लिए फ़िलहाल बहुत कम जानकारी ही मिली है। यानी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। इससे दुनिया के कान खड़े हो गए और सास और कोविड आपका जो है 19 दोनों की आपका सबसे पहले जो है समान प्रकार के निमोनिया के रूप में ही आपका रिपोर्ट जो है आया था। ठीक है, ऐसे में अभी जिस आपका बीमारी का जो है वो आपका निमोनिया कहा जा रहा है वह फिलहाल जो है इसका असर बच्चों तक सीमित होने का जो है दावा किया जा रहा है। चीन का हालिया इतिहास भी इसे जो है छोटी बीमारी मानने की सहूलियत आपका नहीं देता है। ठीक है, अगर बात करें तो यानी वो धीरे धीरे जो बढ़ता जाता है। अगर बात करें लिहाजा ज़रूरी है कि दुनिया जो है चीन के आपके बढ़ते नए संक्रमण को लेकर के अत्यधिक आप सतर्क रहे। कोविड-19 के जो साबित किए गए आँख की खांसी, बुखार, सांस लेने में क्या होती है कि तकलीफ और सीने में दर्द जैसे जो है लक्षण जैसे जो है बच्चों और जो है वो आपका वृद्धों के आपके लिए कष्टकर नहीं होते, बल्कि जो है वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि स्पेशली ज़्यादातर मामलों में यह जानलेवा साबित हो सकती है। यह निश्चय ही आपका खतरे की घंटी है जिसे आपका अनसुना या घातक हो सकता है। यह सावधानी क्यों आपका ज़रूरी है इसकी मिसाल जो है वो साउथ कोरिया है और जहां अभी तक जो है बच्चों में निमोनिया की आपका कम से कम आपका 200 मामले की रिपोर्ट आ चुकी है। 2019 में अगर बात करें चीन के वुहान शहर में कोरोना आपका वायरस का तूफान उठा था जो आपका दक्षिण कोरिया में माइक्रोप्लाज्मा के प्रकोप के कारण जो है 13 आपका हजार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस समय भी जो है वो आपका साउथ कोरिया के बच्चों में जो है माइक्रोप्लाज्मा के कारण जो है निमोनिया की होने की बात जो है कहीं आपका जो है स्पेशली कही गई है। आपका वर्ष 2019 और 23 आप जो 2023 तक इस आपका समानता को देखने में ध्यान में रखें तो आपका संक्रमण की नई लहरें जो है वो नए खतरे का जो है संकेत दे सकती है। दुर्घटना या साजिश की बात इसमें कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरे कोरोना काल में दुनिया में जो है वुहान स्थित वायरोलॉजी आपका जो है प्रयोगशाला P4 चर्चा में रही कि हो ना हो इसी लैब में जो है जैविक हथियार के रूप में जो है वो आपका क्या किया गया विकसित किए गए कोरोना वायरस ने जो है दुनिया में आपका कोविड-19 महामारी को फैलाया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आपका डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसी आधार पर कोरोना को चाइनीज वायरस के भी कहा था, जबकि तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसे वुहान वायरस कहा था। इसे जो है वो चाइनीज आपका वायरस कहने से ट्रंप प्रशासन का आस यह था कि चीन ने जो इस वायरस को अमेरिका से आपका जो है वो बदला लेने के लिए अपनी प्रयोगशाला में क्या किया था कि पैदा किया था, लेकिन वह इस पर जो है अपना नियंत्रण नहीं रख सका। ऐसे में बेकाबू वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, गौरतलब है कि यूएसए सेंटर फॉर डिजीज आपका जो है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में जो है वो 2018 से 2021 तक जो है निर्देश रहे कि डॉक्टर आपका रेडक्लिफ ने इस पर जो है वो चर्चा मार्च में की थी।
आगे बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि अमेरिका के कांग्रेस के एक पैनल को बताया था कि उनके मत में कोविड-19 का वायरस चीन में एक लैब में जो दुर्घटना के कारण लीक हुई थी। उनका यह बयान आपका अमेरिकी खुफिया जो है एजेंसी FBI के प्रमुख आपका क्रिस्टोफर री की आपका टिप्पणी के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि FBI की जो है वो लंबी आपका चली पड़ताल में जो है इस आपका शंका को काफ़ी आपका जो है आधार मिला है कि आपका कोविड महामारी चीनी प्रयोगशाला में जो है संभावित आपका जो है दुर्घटना के कारण फैली थी। बर्फ में दबे है वायरस, अगर बात करें क्या यह आपका महज संयोग है कि जैसे जैसे हमारा चिकित्सा तंत्र हर मर्ज के सटीक आपका इलाज के दावे की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए क्या हो रहे हैं कि वायरस भी आक्रामक ढंग से हम हमले करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी बात करें कहीं इसके पीछे जो है ढक के छिपे वायरस तो नहीं है, जिनके कारण जो है हम हमेशा क्या होते हैं कि अफेक्ट हो रहा है। पे बताया जा रहा है क्या कि अभी तक जो है किसी भी आपका नज़र नहीं गई, किसी की आपका नज़र नहीं गया, लेकिन जलवायु परिवर्तन से पैदा ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनके जो है उद्भव की एक जो है राख खुल गई है। कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जो साबित कर रहे हैं कि आपका जो है वो ग्लेशियरों में कई अनजाने वायरस मौजूद है, और जो है अमेरिकी आपका वैज्ञानिकों के दो दलों ने 92 और जो है 2015 में किए गए अध्ययनों के बाद जो पश्चिमी तिब्बत पठार में मौजूद ग्लेशियरों में बर्फ में जो है 15,000 साल पुराने वायरस की जो है वो मौजूदगी का दावा किया था। ठीक है, इससे संबंधित एक शोध आपका जो रिपोर्ट आपका 2020 में आपका जो है कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी द्वारा संचालित बायो आपका आर्काइव डाटाबेस में प्रकाशित की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तिब्बती ग्लेशियरों की बर्फ की करीब आपका 50 मीटर गहराई तक ड्रिल करने के बाद जो है 28 प्रकार के वायरस समूहों की जो है वह पैदा आपका जो है उजागर किया गया है, मौजूदगी मिली है, और जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। ये वायरस जो है ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है बर्फ पिघलने से पूरी दुनिया में हजारों साल पहले ही महामारी को वापस ला सकता है। इस आपका संबंध में जो है नवंबर 2020 में साइंस पत्रिका साइंटिफिक अमेरिका में जो प्रकाशित रिपोर्ट की एक चेतावनी की तरह जो है लेना चाहिए। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पृथ्वी पर जो है वो आपका जिस तेजी से बर्फ की चादरें पिघल रही, उससे भविष्य में क्या होगी कि अनजान खतरे की सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है कि बर्फ की गहराइयों में न आपका जाने कितने वायरस और बैक्टीरिया दबे हो सकते हैं। आपका जो बर्फ से आपका पिघलने से क्या होगी बाहर आए तो आपका कोरोना वायरस से भी आपका जो है बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस बर्फ को पिघलने से क्या रोकने के लिए आपको जो है कदम उठाए जाए, और जो है बताया जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या जो है रीज़न हो सकते हैं हमारे जो नए वायरस आपका जो है उजागर हुआ चाइना में। क्या करे भारत का जो है स्वास्थ्य तंत्र, तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे, शॉर्ट ही में है, तो देख लीजिए किस तरह से भारत को अवेयर रहना चाहिए हेल्थ के मामले में। चीन में फैली बीमारी को लेकर के जो भारत सरकार पहले ही आपका अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और अस्पतालों को बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता और इन्फ्लुएंजा की जो है दवाइयाँ और टीकों के जो है इंतजाम, एंटीबायोटिक आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्ट किट एवं वेंटिलेटर और जांच एवं निजी सुरक्षा उपकरणों के प्रबंध संबंधी निर्देश दिए हैं। अगर बात करें अस्पतालों की कार्यक्षमता का आकलन भी आपका किया जा रहा है, ताकि जो है किसी आपात स्थिति में मरीजों के आपके उपचार की तुरंत व्यवस्था हो सके। कोविड-19 के घाव जो है वो खा चुके हमारे स्वास्थ्य तंत्र से यह जो है वो उम्मीद तो की ही जा सकती है कि अब जो है अचानक पैदा हुए हड़ताल से हालात से जो है आसानी से निपटा जा सके। लेकिन देखा गया है कि अचानक स्थिति बिगड़ने पर सरकारी अस्पतालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। इसकी जो है वजह यह है कि वहाँ न तो आपका दवाएं टीकों की समुचित स्टाफ होते हैं, और ना ही आप स्टॉक होता है, और ना ही जीवन रक्षक उपकरण होते हैं। इसकी एक बड़ी आपका वजह यह है कि हमारे देश में हर किस्म की बीमारियाँ के निपटने का जो है वो जिम्मा सार्वजनिक आपका न मान करके जो निजी मान लिया गया है। बल्कि यदि कोई आपका शख्स बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था या तो उसे स्वयं या उसके जो है वो तीमारदार ही को ही करना पड़ेगा। यानी जो मान लीजिए पेरेंट्स है तो वो देखेंगे, ठीक है, या फिर जिस पे वो जो है वो डिपेंडेंट है वो देखेंगे। यही नहीं ज़्यादातर लोगों को सरकारी अस्पतालों में सही इलाज नहीं मिलता है, जिसका कारण वे प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, जहाँ इलाज की महंगाई भी जो है लोगों को मार देती है। निजी अस्पतालों में जो है वो लोगों को अपनी जो है वो सारी आपका जमा पूंजी इलाज में लगानी पड़ रही है, जिससे अधिकांश लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जो है वो आयुष्मान आपका कार्ड के जरिए जो है वो आपका आरोग्य मंदिरों में किए जाने वाले वायरस का जो दायरा बढ़ाया जाए,
और इसमें जो है वो गरीबों के साथ साथ जो है व्यापक मध्यम वर्ग भी आपका शामिल किया जाए। तो ये आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया अभिषेक कुमार सिंह जी के द्वारा, इम्पॉर्टेंट था। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आई थिंक मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अच्छी जानकारी मिली होगी जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।